अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो का आगाज़ कर रहे हैं मौसीकी की मधुर धुनों से। तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई। तेरे बिना यूं फंस गया घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत बाबे गई। ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਫਸ ਗਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਫਸ ਗਏ ਐ ਆਉਂਦੇ ਸਤ ਕਸਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੇਲਾ ਟੰਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਯੋ ਗੜੀਆਂ ਬੀਤੀ ਅੱਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਕਰੇਲੇ ਪਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਛਾਪੇ ਤੇ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਯੋ ਗੜੀਆਂ ਬੀਤੀ ਜੈਸੇ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਰ ਮਰੇ जरा को अगा होया ते हलवा पूड़ी निकलन डई सी ओथे भी तेरे बिना घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई। ओथे हलवा पूड़ी वाली दुकान ते गाना गाया ने ओथे एक बीबी धी भैन खलोती सी हाँ मुड़ के गालां कड्डन लग पई ओथे फिर बाबा लैके दौड़े जे सी मैं क्या बाबा जी खुदा दा ना जे क्यों नाल सानू भी मरवाना जे कहंदे ने पुत्र मैं ते दिलों गाण दिया पुत्र गरीब आदमी ने रोटी ते खानी हुंदी ते हुन तरह है ते तुहाडे चौंचले ने ना मर्सिडीज और BMW और बंगले शंगले माड़े बंदे ने ते रोटी टुकर खा के सौ रहना हुंदा है वो भी खो लिया इस गवर्नमेंट ने। पहले 20 के 3 नान आते थे, अब 20 का 1 आ रहा है। हाय और जिन्ना खाने भी होन किथे जान। जुनैद साहब ये पैदल घूमने वाले लोग क्यों बुला लेते हैं हमारे साथ? हमारी भी इंसल्ट होती है। टू मच ना टू मच। एक दफा मैंने खुदा तरसी की इनके ऊपर मैंने बिठाया अपनी गाड़ी में। अच्छा, आप यकीन करें गाड़ी में बैठे सारे कैदी लग रहे थे। मेरे तू गड्डी बदल ले तू कादली तरपाल वाली पिकअप रखी जुनैद साहब अदरीस दा साउंड सिस्टम खड़दा था जी पिकअप ते ओथे धक्के नाल गुलूकार बन गए। तो क्या ये एफर्ट है? हम लोगों ने एफर्ट किया, हम बन गए। हाँ जी बन गए उस्ताद जी। गड्डी तो गल याद आई जो बकरियां दा ट्रक लथदा ना ओदे विचों सब तो एंड वाली भेड़ आ बाबे वर्गी सुੱਟਦੇ बाबा जी ताड़ी वजह तो साडी बहुत बिस्ती ओ होगी। मेरे आ बच्चिया आ पुत्र तेनू किसी दिन शेव कर दियां टक लगना ते मैं उत्ते सियाई चूस रख देना ते पुत्र तू उत्थे ही हलाक हो जाना। लड़े माला तू मेरे मगरी पिया फिटे जिन्ना को तेरे च खून है ना सियाई चूस ने चूस ले। ਬਾਊ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਮਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਢਾਉਣਾ ਮਿਲਦਾ। अंकल आप जो कर रहे अपना बाबा देखो जिवें मरन से 2 महीने होंदे या मरन च 2 महीने होंदे ने या मरे हुए 2 महीने होंदे, दोनों बातें दुरुस्त है। बेटे जुगत डिसाइड कर ले फिर बाबे ने बिस्त होना है। क्या मेरी बात सुने, हम तो करेंगे बातें ना, आपके तो वो सुसर है इज्जत की जगह पे, आपको तो डिफेंड करना चाहिए। बेटे मैं डिफेंड ही कर रहा हूं, मैं पजल नहीं होने देता उन्होंने मैं जिथे बिस्त होना बंदा फौरन होवे। अल्लाह तुम्हारी खैर करे बाबा। यार अपने सुसर के बारे में आपके अपने क्या ख्यालात है हालिया ये? नहीं हजूर मैं ते ताबेदार हां बाबा जी दा, मेरा बाबे जी वर्गा को है जी एक भी एहो जी बाबे दे रेडियो ते सेबा जरूर बचे आउंदा। उस रेडियो की आवाज जरा खराब होती है, एक ही इलाज होता है गंड कस दो। ये जुत्ती ला के मारो। ਉੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ खज्जल होया बच्चा। पुत्र बात करने आए हैं महंगाई की जी खुदा दा वास्ता जे नूरे नु कहो जेड़ा वजीर आजम बन गया उन कहो काका तेरी खैर होवे हुन जान भी दे। यार अल्लाह का वास्ता झुकते बंद करें यार, मौसीकी के बात रोके ना करें। पुत, तू ही रोके। सुनाए कुछ यार। ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ ਦੀ ਮਿਖ ਵੇਲੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰਬੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ तुम्हें चांद दिखाऊं। क्लैन बुजुर्ग है मत करो जोक। जुनैद साहब सारी दुनिया चाह ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਡੋਬਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ 10,000 ਵਾਲਾ ਸੋਫਾ ਪਾਟੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਵਾਲ ਨਿਕਲਦੇ।
ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੌਕੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਫੇ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੋਖੀ ਨਾ ਕਰ ਖਬਰਦਾਰ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੀ 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 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਲੀਮੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕੋ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਬਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਓਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਣਾ ਸ਼ੋਖਿਆ ਮੈਂ ਖਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰਦਾਰ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਪੂਛਲ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਚਿੜੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਟੋਟਾ ਲਿਆਈਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਬੇ ਵਰਗੀ ਸੁਸਰੀ ਨਿਕਲਦੀ जी डोंट इंटरफेयर हमारा काम नहीं है जोक शोक लगाने का हम तो इंटरनेशनल लोग हैं मैं जाने कल किधर निकल जाए कल आज शाम को ही जा रहे हैं हम जा रहे हैं हम जी जी जिधर मर्जी जाओ लंडे चो बूट ते लीली ले ने ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਚੀਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਫੇਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪਾਟੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ सी बाबूजी कि ये जो महंगाई है क्या ये सिर्फ हमारे लिए आई है जुनैद साहब हालत ये हो गई है कि ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ मुस्तहकम ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਵਿਆਹ ओए आहो उर्दू भी बोलने दिया करें ये पढ़े लिखे लोग मुतासर होते हैं ऐसे लफ्जों से क्या बात है तो हजूर अरेंजमेंट जो है उसके लिए जो कुल असासा जोड़ा हुआ था वो 28,000 रुपया अच्छा अभी सिर्फ हाँ करनी थी आपने नहीं जी हजूर सरकार ब्याह मुस्तहकम कर अच्छा लिया अच्छा तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 28,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਭੁੰਨਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਲਣ ਹੀ ਲੈ ਆਈਏ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 100 ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है को रौला पाओ जनाब ये अपने प्रोग्राम में कि को महंगाई को नीचे लाए माड़े आदमी पिस गए माड़े क्या दरमियाने और अमीर आदमी को भी चीखें निकल गई हैं। देखो ना जरा, अमीर आदमी भी ये गल करन दे ने ते फिर बचिया की पिछों ਜੀ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਮੰਗਿਆਈ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਲੀ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੇ ਆਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿ ਬੀਵੀ ਖਾਵਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਖਾਵਤ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਲੈ ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਉਣੀ ਆ ओ हमारे वाला सिस्टम अमेरिकन सिस्टम यानी ਓ ਯਾ ਲੈ ਪੁੱਤ ਅਮਰੀਕਨ ਬਣ ਗਏ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ऊपर से जुनैद साहब बिजली का बिल इतना आया है बाबे होरी ते जुती ला के ते मीटर नु चमड़न लगे सी मैं रोकिया मैं कहा हजूर को खुदा दा खौफ करो तो होर खर्चा पवान लगे कितना बिल आ गया 12,000 रुपया जी तो क्या लगाया हुआ है अपने घर में? कुछ भी नहीं सिर्फ दाल आया है बुआ खोल के बह रही हो रहे के मलेदार दा कुकड़ अंदर आ बड़े कोई तो आपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगाए होंगे ना कुछ भी नहीं हजूर एक बल्ब है वो अद्धा लगा ते अद्धा लटकन दे ओदा ते उसूलन वैसे ही बिल अद्धा होना चाहिए पता नहीं क्यों इनको बिल आता है बाबूजी ना इन्होंने घर टेप लगती जे ना इस्त्री लगती जे ना पखा लगता ना LCD लगती जो लगता तार नूं बाबा ही लगता इसका मतलब है आपका बाबा बड़ी बिजली खींचता है ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਜਾਨ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੇ 2 ਕਨਾਤਾਂ ਲਵਾਣੀਆਂ ਜੇ ਤੇ 10 ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੰਗਵਾਣੀਆਂ ਨੇ 2 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਜ਼ ਭੇਜ ਛੱਡੋ ਤਰਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜੇ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਹ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੀ 7,000 ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੀ 7,000 ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਅਜੀਰਨ ਹੋਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ ਪੁੱਤ ਅਜੀਰਨ ਜੀ ਅਜੀਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜੀਰਨ ਹੋਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਾਣ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਪਰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਪੁੱਤ ਕਰ ਲਾ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ 7,000 ਤੇ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੇ 28,000 ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 21,000 ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਕਿਵੇਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰੀਏ 21,000 में तो चूजे नहीं निकलते वो सारी वो तो 21 दिनों में निकलते हैं सारी ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਤੇ 21,000 ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਵਾ ਲਓ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁੜੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪੜਾਉਣੀ ਹੈ
खुदा का नाम ले, बस करे यार ये जुगतबाजी। मैं आपको बुलाता हूँ कुछ सुनने सुनाने के लिए, आप लोग वही पुरानी एक दूसरे के साथ शुरू हो जाते हैं, गुत्थम गुत्था हो जाते हैं जुगतों में। बाबा जी प्लीज कुछ सुनाए, मजेदार सी चीज सुनाए। प्यार भरे शर्मीले कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले। वाह जी वाह। डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, होके तुझे मिलने की राह न पाऊं, तू जो रहे साथ मेरे दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाए, जिनसे मिला मेरे दिल को वाह जी वाह। कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले। तो अंकल भी अच्छा है, पता नहीं क्या बात, अंकल कोई श्रीला गाना गाते हैं ना तो इनके पट्टे खिंच जाते हैं। पुत्र मौसीकी जोर मांगदी है बेटे। शुक्र है जोर मांगती है, खून नहीं मांगती किते। लेकिन पैसे भी मांगती है। लोई बॉय ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। आप जो भी बताने लगे हैं ना, मुझे पूरा यकीन है कि वो बात बाबा जी के बारे में होगी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ आशा भोसले मेरे 'ਚ दिलचस्पी ਲੈਂਦੀ ਸੀ। वैसे मैंने भी आशा भोसले का एक इंटरव्यू सुना था, उसमें आशा भोसले कह रही थी, कहती है कि मुझे पेट्स का शुरू से ही शौक था बहुत ज्यादा। एक ही होता है पुत्र, ये पालतू जानवर परिंदे होते हैं। इससे ज्यादा पुत्र मैं अपनी बिस्ती नहीं करा। जीरो बच्चे जीरो बच्चे। पुत्र तेनू मैं किसी दिन सुते पे दी लाते शीरा मिलना ते तेनू धग मकौड़े ने धरूं के ले जाए। शीरा यार वो मार्फत की बातें करते, मौसीकी का शीरा कह रहे हैं। नहीं जी नहीं, मैं जलेबियां वाला शीरा कह रहा। यार जलेबी वाला शीरा जाया करना ही है फिर तुमने, तो तक मकौड़ों का तो कुछ बनाओ ना। किसी एक तक मकौड़े का पेट नहीं भरना इससे। बाबूजी बड़ा शोखा बच्चा है, नाम मुराद बड़ा इहदा ड्रिल मशीन दी चाबी वर्गा मुंह। बाबे दे मगर प्यार इंदा मरे तू बाबा ते 2 मिनट मेनू नजर ना आवे ते मेरी जान निकल जाए। 2 दिन बाबा इनका घूम रहा है, बाबा गवाच गया, बाबा गवाच गया। 2 दिन बाद भल के चलो भाई बुए पीछो। दरवाजे के पीछे से नहीं बाबा जी मिले थे, दरवाजे के नीचे फंसे हुए थे। वो दरवाजा बंद होता था, बाबा जी बंद होता था, खुलता था। 2 दिन बाबा जी ऐसे ऐसे झूलते रहे। 2 दिन बाद मिले तो बाबा जी की कंड सारी खुर्ची हुई। और ज्यादा तो शिद्दत करवाता बाबे। बाबा छड़ दो इन्हां दियां गल्लां नु, आ जरा मोटे गोट में। ना सिंधिया, मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, एक तरफ तो कोरोना का जोर जो है वो कदरे कम पड़ा है जी, लेकिन शुक्र है। दूसरी तरफ जो है वो सूरत हाल ये है कि डेंगू का जोर जो है वो बढ़ गया है। यानी पिछले चंद दिनों के दौरान सिर्फ पंजाब में 800 से ज्यादा केसेस जो है डेंगू के सामने आ चुके हैं। कराची में केसेस की तादाद जो है वो 500 से भी बढ़ गई है। इंतहाई डेंजरस हो रहा है। शहबाज शरीफ ने इस पे कंट्रोल किया था। हाँ, लेकिन आखिरी साल में उनके भी डेंगू ने बड़ा जबरदस्त हमला किया था। इसका आना जाना लगा रहेगा। जहां जहां पे डेंगू है ना, उसको आपको सालाना बुनियादों पे, ये यानी पोलियो वायरस नहीं है जो एक दफा खत्म हो गया तो खत्म हो गया। ये जब आएगा तो आपको उससे पहले पहले उसका तदारुक करना है। अब जाहिर है कि इस हुकूमत की सारी तवज्जो जो है वो कोरोना पे मरकूज थी, अभी भी अपनी इस्तात के मुताबिक कर रहे हैं, लेकिन इसका जोर अभी तक तो जो है वो बढ़ता जा रहा है।
इसका डेंगू का। सैकड़ों जगहों से लार्वा निकल रहा है, बहुत ज्यादा। हाँ, आ रहे हैं सरकारी जो एहलकार हैं वो घरों में भी जा रहे हैं, छापे भी मारे जा रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी सरिश्त में ही शामिल नहीं है कानून की पाबंदी। मतलब चीख चीख के हुकूमत जो है वो कह रही है, सूबाई हुकूमतें कह रही हैं कि अपने घरों में पानी खड़ा ना होने दें। मतलब पिछले कई सालों से सुना है हमने कि जनाब अली ये जो है साफ पानी में ये होता है। हाँ, गंदे पानी में नहीं, साफ पानी में होता है। पौधों में आपने गमलों में पानी दिया हुआ है अगर, तो वो खड़ा है, अगर पानी खड़ा रह गया 24 घंटे 2 दिन के लिए, वो मौत का बायस। शुक्र है मेरी गली में साफ पानी है ही नहीं। दिल्ली वाकई ये टायरों में टायर पुराने रख छोड़ते हैं, उनमें पानी बारिश का खड़ा हो जाता है, तो ये होता है कूलर में सर, कूलरों में ये वो, और लोगों को इसका खुद मेरा ख्याल है तदारुक होना चाहिए। नजर तो आ ही जाता है ना ये घर में जब बंदे। शहबाज शरीफ हुकूमत ने पुलिस के हवाले ये काम किया था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बंदे से मेरी बात हुई, वो कहता भाई जी लोग की सुन दे ही नहीं। पुलिस को इस जानबूझ के इसमें इन्वॉल्व इसलिए किया कि खुदा दा वास्ता जो डर के ही सीधे हो जाओ। अब ये बड़ी मामूली सी बात है कि लोगों का ये अगर ध्यान पड़ जाए इस तरफ कि भाई साफ पानी भी जो खड़ा है कहीं पे वो ना खड़ा हो, तो ये वरना ये बड़ा खतरनाक है डेंगी। ये जिस तरह कोरोना खतरनाक है जितना, हाँ जितना कोरोना है यार। जब कोरोना नहीं था तो डेंगी का नाम सुन के उस वक्त जो है टांगे का मेरी आप यार डेंगी नाल गल हुई है, बहुत खतरनाक है। हाँ जी सर जी, डेंगू बड़ा खतरनाक है। हाँ, इसके घर वाले एहतियात करते रहे, इसको रोजाना रात को अंदर नहीं आने देते घर में। अच्छा, अब प्रॉब्लम पता क्या है? देखिए डेंगू के बारे में तो हमें पता है ना कि मच्छर के काटने से होता है जी। अब मच्छर से बचना कोई नामुमकिन बात नहीं है। आप देखें, अब मोजे पहन के रखें, अपने जिस्म के जो नंगे हिस्से हैं वो ढांप के रखें, पूरी आस्तीनों वाली कमीज पहन। अच्छा, 150 रुपए का वो मॉस्किटो रिपेलेंट जो मच्छर दूर भगाओ जो लोशन आता है, आप वो लगा के रखें। आप जो धुआं होता है या इस तरह के कई देसी, हाँ देसी टोटके हैं जो बिल्कुल मुफ्त में है। ये गौरी गौरी को ये बड़ा फायदा है, ये लोशन ना भी लगाए तो डेंगू नजदीक नहीं आता। एक कदी हरी वड्डी आई नु डेंगी, उसके बाद उन्हें जाके बच्चियां नु कहा कि पुत्र इधर एहतियात कर। डेंगी बढ़ के गया, डेंगी नु मलेरिया हो गया। हाँ जी, हुन तो एक डेंगी गौरी साहब दे मोढे ते बैठ के अपनी फैमिली नु कह रहे होंगे ये इशारा आम नहीं है। यार मजाक है, मुझे भी डेंगू से डर लगता है, मुझे भी, मैं भी एक तरह का इंसान हूँ यार। तुम एक मुकम्मल अल्लाह के फजल से इंसान हो, शुक्र किया करो। वाकई ये डेंजरस चीज है। और इस तुम मेरे साथ ना होते ना तो ये ले दे गए थे मुझे। यार कोई नहीं तुम्हें ले दे जाता, ठीक। इतनी महंगाई में हो जाए सौदा कोई नहीं ले जाता। कहने का मतलब ये है कि ऐसे मामलात में अवाम को भी चाहिए कि लाजमन पार्टिसिपेशन अपनी रखा करें। ये हर चीज गवर्नमेंट पे नहीं फेंक देनी। अच्छा, दूसरी बात है जी कि कोरोना जो है वो अभी गया नहीं है, अभी 19-20 का फर्क पड़ना शुरू हुआ है। और ये आप पिछले कई महीनों की हिस्ट्री उठा के देख लें, ये जो फर्क है ये कई दफा पड़ा है, कई दफा ये अप्स एंड डाउन आई है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने दिन के बाद दोबारा इसकी सर्ज आ जाएगी, दोबारा ये अपसाइड जाएगा। अच्छा, सबसे जो करने वाली बात है ना, जो हम बार बार कर रहे हैं, वो जब भी ये कोरोना में ये इसमें आ जाता है, ठहराव आ जाता है, तो जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी होती ना, वो कहते हैं बस ठीक है अब तो खत्म हो गया, अब तो खत्म हो गया, अब वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है। आप यकीन करें, आप इर्द गिर्द जितने लोग हैं आपके जानने वाले, मोहल्ले में, खानदान में जितने, उनसे पूछ के देख लें, उनसे जो मिलने जुलने वाले लोग हैं उनसे पूछ के देख लें कि जिसने वैक्सीनेशन करवाई हुई थी उसकी बहुत बचत हुई है। उसको अगर कोरोना हुआ भी है तो बराए नाम हुआ है, और अगर उसको 2-4% अगर जो कोई हॉस्पिटल में भी गया है तो उसकी जान छूट गई, उसकी जान गई नहीं, कोई मरा नहीं है वैक्सीनेटेड। मेरा शायद नाज़िर ही कोई होगा जो ऐसा केस सामने आया होगा। इसलिए खुदा के लिए अभी भी टाइम है, बहुत पछतावा है। जब हो जाता है किसी को कोरोना तो फिर मुझे ये निकलता, ओए यार काश ये वैक्सीन करवाई होती, काश इसको वैक्सीन करवाए हुए 28 दिन हो चुके होते, एंटीबॉडीज बन चुकी होती। नहीं है, अब प्रॉब्लम वो है, अब वो नताइज भुगत रहा है, पहली बात। दूसरी ये कि जब अगर किसी को खुदा न खास्ता घर में कोरोना हो जाता है ना, और वो ये समझ लेता है कि यार सारे सिम्टम्स तो हैं मुझे,
मेरा गला भी खराब है, मुझे खांसी भी आ रही है, मुझे बुखार भी हो रहा है, सब कुछ है, मेरी वो भूख भी और खुशबू सूंघने की जो ताकत है वो भी खत्म हो रही टेस्ट नहीं आ है। रहा। 100% मुझे पता है कि मुझे कोरोना हो गया हो है, गया। इसके बावजूद मैं टेस्ट करवाने के लिए तैयार नहीं हूं। 2 वजूहात की बुनियाद पे। एक तो ये कोई इलाज तो कोई है ही नहीं, घर में होकर मैं घर में अपने आप को क्वारंटाइन कर लूंगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये लोग जो टेस्ट नहीं करवाते, एक तो वो इसलिए नहीं करवाते ना जी कि वो चलो है ही, हाँ अब क्या हो क्या सकता है, करें, इलाज हाँ, तो इसका हाँ। है नहीं। जी। दूसरा, कुछ लोग इसलिए टेस्ट नहीं करवाते कि क्यों 6,500 रुपया खर्ची है। लोगों के जहनों में यही है कि ये सिर्फ प्राइवेट ही होता है, हालांकि तुम बता रहे थे कि ये सरकारी तौर पे फ्री भी हो फ्री सकता भी हो रहा है। मतलब टेस्ट अगर आप ये पंजाब गवर्नमेंट ने जो नंबर दिए हुए हैं आप उनको बताएं, वो बल्कि अगर एक घर पे उनको शक हो तो वो 6 आके कर देंगे, पूरे खानदान को कर देंगे आगे, वो टेस्ट कर देते हैं मुफ्त में टेस्ट। और अच्छा, इस हवाले से गवर्नमेंट को चाहिए ना पब्लिसिटी करें ज्यादा से ज्यादा। हाँ की है उन्होंने बजाय publicity। उस्मान बुजदार दे 40 सफ़े छापन दे, यार एक ये छापन उस्मान बुजदार के जिंदगी में एक दफा 40 सफ़े हैं, शहबाज शरीफ सारी जिंदगी अपनी नहीं, ये फोटो भी सारी जिंदगी का सारा कुछ कर रहा है, 3 साल के यही कुछ कर रहे हैं। नहीं, तस्वीरों पर जाती पब्लिसिटी तो नहीं ना उसने की यार। पब्लिसिटी जाती भी बहुत की है, इंसाफ कार्ड, इंसाफ सेहत, इंसाफ ये, इंसाफ वो, अच्छा, हर बहरहाल जगह पे इस वक्त इंसाफ हमारा लगा रहे मौजूद हैं। जो है ना वो ये है कि हमारा अपना रोल कोरोना में या डेंगू में क्या होना चाहिए। तो एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे सीधी सीधी बात ये है कि आप किसी भी तरह जो है इस बात का जब तयन हो जाता है, आपको शक हो जाता है, आप टेस्ट करवाएं और उसके बाद प्रॉपर इलाज करवाएं। हो मैं क्या रहा है वही यही कि इसी मौजू में मैं कह रहा था ना कि इश्तिहार दियो, लोगों को दसो कि किवें टेस्ट कराना है, फ्री टेस्ट कैसे होना है, इस बात की पब्लिसिटी होनी चाहिए। अच्छा, अब ये है कि इसके बाद आप लोग करते क्या है कि आप लोग अज्यूम कर लेते हैं कि मुझे है, मैंने घर में अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। घर में क्वारंटाइन नहीं आप लोग करते, बल्कि ऐसे ऐसे मैंने मंचले देखे कि उनको पता है कि मुझे है, फिर भी उसके बावजूद रोजाना हमारा, और यूथ में तो ये बहुत ही ज्यादा है, वो यानी रोजाना कोरोना का जो तोहफा है वो बांटते फिरते हैं लोगों में। और खुदा के लिए अब क्या कर रहे हैं, ये कोई मोहब्बत या इखलास नहीं है दोस्तों के साथ आके आपने जो है वो अपनी महफिलें तर्क नहीं की और आप जो है वो कोरोना बांटते फिर रहे हैं, और किसी को बता भी नहीं रहे, बता भी नहीं रहे। बिल्कुल। अच्छा, फिर उससे अगला जुल्म ये होता है, कितने लोग हैं जिनकी डेथ कोरोना से हुई है, वो बताते नहीं है कि फलां की डेथ जो है हमारे घर में उसकी वजह कोरोना थी। ठीक है, अच्छा, वो इसलिए कि एक हिजाब है कोरोना से, पता नहीं क्या खुदा न खास्ता कि क्यों एक खौफ है, उसका बताते हुए भी हम शर्म महसूस करते हैं कि जी कोरोना की वजह से डेथ हुई है। ठीक है, अब होता ये है कि उनके जो रिश्तेदार, दोस्त, अजीजों अकारब, उनको तो नहीं पता कि इस घर में कोरोना हुआ हुआ है, वो अयादत या तीमारदारी के लिए आ जाते हैं। अब कोरोना पेशेंट की तीमारदारी तो उस तरह नहीं करनी चाहिए ना, मना करते हैं डॉक्टर, इतना फासला रखें। अजीजी ने कहा कि वैक्सीन का तो पता चल रहा है कि यहाँ से लग रही है, वैसे टेस्ट का नहीं पता चल रहा कि कहाँ से। नहीं, टेस्ट भी हुए हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं, एडवर्टाइज भी किया जा रहा है। देखो, बात यह करने वाली कि पाकिस्तान के बारे, यही पाकिस्तान था जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा था कि ये 17 साल बाद जाके इसकी आधी आबादी को भी वैक्सीनेशन नहीं होगी। ठीक है, आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की याफ्ता मुल्कों को पीछे छोड़ गया। आपका मोबाइल पे मैसेज आ रहा है कि अपना आगे सेकंड डोज लगवाएं, फर्स्ट डोज लगवाएं, ये सब कुछ, ये इंसान यहाँ पे पाकिस्तान में रह के कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इतना सिस्टमैटिक हो जाएगा। लेकिन अल्लाह की जात ने पाकिस्तान पे ये करम किया कि सिस्टम बना और बड़े आसान तरीके से पाकिस्तान इससे निकलने में कामयाब हो रहा है। इसमें एक और चीज जो है वैक्सीनेशन में, वो ये भी हो रही है कि अगर कोई वैक्सीनेशन कराता है तो उसका कंप्यूटर पर रिकॉर्ड नहीं आता। उस हवाले से भी मेरा ख्याल है बेहतरी होनी चाहिए। कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हमने वैक्सीनेशन करवा ली हुई है और कंप्यूटर पे वो रिकॉर्ड हमारा आ नहीं रहा, अपडेट नहीं करते, अपलोड नहीं करते, उसमें कई दिन लग जाते हैं उसमें। सर जी, अब तो ये फोन की रिंग ट्यून आ गई है कि आपको मैसेज आए या ना आए, 28 दिन बाद आप वैक्सीनेशन सेंटर जाएं और अपनी दूसरी डोज लगवाएं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज हस्बे हाल के सलामती कटहरे में खड़ा है एक घरेलू ड्राइवर। ओ बाबू जी, घरेलू ड्राइवर क्या हुआ, कमर्शियल ड्राइवर, इंडस्ट्रियल ड्राइवर, मैंने तो ट्रक भी चलाया हुआ है। हाँ, अलबत्ता हाजी साहब प्यार इतना करते हैं, आजकल उनके घर में ड्राइवरी कर रहा हूँ। ये हर घरेलू ड्राइवर का सबसे बड़ा दावा होता है कि जी मैंने हवाई जहाज से लेके रिक्शा तक हर चीज चलाई हुई है। मेरे बाएं हाथ का काम है। नहीं जनाब, जहाज की बात नहीं, जहाज को तो मैं सवेरे सवेरे अपनी गड्डी के आगे से उठाता हूँ, परे हो पुत्र, मैंने चलो मारना।
बड़ा कमाल ड्राइवर है जी, ਇਹਦਾ फायदे बड़े ने, चाबी वाले छेले च भी पा लेते। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इस शोबे के अंदर बड़े बड़े बाकमाल, ईमानदार और नेक लोग भी बिल्कुल घर के फर्द बन के भी रहते हैं। जी हाँ जी, मगर कई ऐसे लोग भी इनमें मौजूद होते हैं कि जिनकी बातें करते हुए भी शर्म महसूस होती है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे ड्राइवर भी मैंने देखे हैं कि जो गेट के ऊपर बैठ के उन्हीं का नमक खा के, उन्हीं के गेट के ऊपर बैठ के, उन्हीं के घर के अंदर की बातें भी आपस में बैठ के कर रहे हो। बहुत अच्छे, बिल्कुल होते सही। होंगे जी, होते होंगे, पर मुझे नहीं पता। हम तो अपना बस काम तक काम रखते हैं बाबूजी। नहीं ठीक है तुम्हारी बात, इतना स्टाइल मारने की कोशिश ना करो। असल में ना गली जो फिर खोलना नहीं हूँ साढ़े कॉलोनीज में या गली मोहल्लों में जहाँ पे लोगों ने घरेलू ड्राइवर रखे होते हैं, इन लोगों ने एक अपनी छोटी सी अंजुमन या एसोसिएशन बनाई होती है जहाँ पे ये फारिग वक्त में बैठ के गप्पे आंकते। बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ा मसला तो ये होता है कि तुम कितने पैसे ले रहे हो, वो कहता है जी मैं 22,000 रुपया ले रहा हूँ। अच्छा 22,000 रुपया, मैं तो 26,000 ले रहा हूँ। वो अगले दिन 22 वाला जाके डाल देता है जी, मुझे छुट्टी मतलब दे दे। इनके जो मुतालबात है ना, वो उन अंजुमनों से, उन एसोसिएशन से जन्म लेते हैं। नहीं, अल्लाह भला करे वो हाजी साहब का, जो मुझे यहाँ तक जाने ही नहीं देते। 25,000 रुपया बाबूजी वो मुझको तनख्वाह देते हैं, और जेब खर्चा भी हफ्ते बाद उसका तो साहब ही कोई नहीं। और यार एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। उसको ढूंढे ना भाई जी, वो जो खराब करती है उसको ढूंढे। सर जी उस मछली को पकड़े, ऐ तो डोड़ा मछली है। बाबूजी इनकी मीटिंगें जो है ना वो स्कूलों के बाहर होती हैं, जब ये बच्चे लेने के लिए जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, जहाँ भी इकट्ठे हों 4 जी अगर रल जाएं ये ड्राइवर हजरात, तो फिर वहीं बैठ के छोटी सी मीटिंग कर लेते हैं। अच्छा, एक और जो इनकी खामी नजर आती है, सामने डिस्कस होती है अक्सर, कि ये लोग ना जी पेट्रोल के पैसे लेते हैं ना मालकान से। मालकान इनको देते हैं जा पेट्रोल पुआया, तो ये लेके जाते हैं 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया लेके जाते हैं और 3,500 का पेट्रोल डलवाते हैं। 1,500 रुपया खीसे में डाल लेते हैं, आई मीन पॉकेट में। ये मैंने तमाशा खुद देखा हुआ है। रंगीला साहब, अल्लाह बख्शे, हमारे जो फिल्म स्टार थे ना जी, उन्होंने एक दफा मेरे सामने ना अपने ड्राइवर को पूछा, तुमने कितने का पेट्रोल डलवाया जी? उसने कहा जी मैंने 3,000 का डलवाया था, आपने 3,000 दिया। बकवास करते हो, तुमने 2,000 का डलवाया, 1,000 रुपया तुमने खा लिया है। मैं अभी पेट्रोल पंप से पूछ के आया हूँ, इधर दो चाबी, दौड़ जाओ। मेरे सामने रंगीला साहब बड़े माशाल्लाह सेंसिबल और होशियार आदमी, वो कभी कभी ना जी कहते हैं कि इनको चेक करना चाहिए। वाह, बिल्कुल। तो वो इस तरह के जो मामलात है ना इनके, वो नजर आते हैं। फिर अगर गाड़ी कहीं ठीक करवाने चले जाएं जी, जैसे ये जो रंगसाज होते हैं, इनकी दुकानों के साथ मुक्की होती है ना, इसी तरह ड्राइवरों की भी पेट्रोल पंप वालों के साथ और वर्कशॉप वालों के साथ मुक्की होती है। जिन्हें सब कुछ ड्राइवर तो आके घर में कहते जी गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई थी, ये सबूत के तौर पे कीलें ले लें। बाबूजी अभी बड़े साहब ने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैं मैकेनिक के साथ मुक्का हुआ हूँ। बाबूजी मैकेनिक के पास जो पुर्जा भी होता है उसको कहता हूँ इधर रखो, वो पुर्जे और पर्ची ले आके माल को पकड़ा देता हूँ कि भाई साहब ये बिल बना। ओ भाई इल्जाम भाई मिस्त्रियों ਦੇ ਕੋਲ ਖਰਾਬ ਪੁਰਜ਼ੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁਰਜ਼ੇ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। सॉरी भाजी, आप इंजन की सवारी हैं, आप गड्डी की गल में ना बोले। आपका भी गाड़ी चलाना नहीं बनता, आप भी गुट की सवारी हैं। अच्छा, फिर एक और अजीब सी बात ये होती है कि ये जब भी महीना करीब आए ना, कई बीच में से ऐसे करते हैं, वो आपको कहते हैं जी एडवांस दे दो। हाँ जी। वो एडवांस लेके 10, 15, 20,000 रुपया चलो वो ले सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, लेना चाहिए। कई बीच में मुड़ के आते ही नहीं है, फिर और एडवांस लेके खिसक जाते हैं। एडवांस लेके एडवांस हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये गाड़ी का चालान इतनी बेरहमी के साथ करवाते हैं, और इनको अगर कह दो ना कि जनाब आइंदा अगर गाड़ी का तुमने कुछ चालान करवाया तो जुर्माना अपनी जेब से भरोगे, कभी भी नहीं हो सकता। ये आप पर डालते हैं, और अच्छे भले महीने का मतलब उनको एहसास ही नहीं होता कि मैंने ये जुर्माना भरना है। वो 14-15 पर्चियां ला के आपके हाथ में पकड़ा देता है कि ये मुझे जुर्माने। भाई जुर्माना तुमने किया, गलत गाड़ी तुमने चलाई है, इशारा तुमने तोड़ा है, तुम भरो। अच्छा, एक्सीडेंट भी अल्लाह ना करे किसी जगह पे हो जाए इनका, तो
तो लाजमन आगे ये कहते हैं जी दूसरे का कसूर। हाँ। मैं तो गाड़ी खड़ी कर किसी का वेट कर रहा था, खड़ी गाड़ी में आगे उसने लगा दिया। चाहे आगे से गाड़ी लगी हो पीछे से लगी हो, इनकी गाड़ी हमेशा खड़ी होती है। हाँ जी भाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप फैमिली मेंबर बन जाते हैं। जहां भी आप नौकरी करते हैं, आप बीबियों बहनों को लेके जाते हैं, आप बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, आप बाकायदा आपके ऊपर बड़ा ट्रस्ट कर रहे होते हैं घर वाले, तो कोई ऐसी बात नहीं, साहब से भी गाड़ी लग सकती है। अगर लग गई है तो सीधी बताओ जी लग गई है। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? झूठ इसलिए फील होता है कि कभी भी नहीं ये कहते कि मेरी गलती हुई। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मान लेते होंगे जी मुझसे गाड़ी लग गई है। झूठ बोलते हो, झूठ। देखो झूठ बोल बोल के रंग कैसा काला होगा तुम्हारा। अब बाबूजी मैं इबादत समझ के काम करता हूँ। सवेरे सवेरे उठता हूँ, उठदे सारी पहले गड्डी धोता हूँ, फिर छोटे साहब होरों को नाश्ता करा के तो स्कूल छड़ के आता हूँ बाबूजी। वापस आता हूँ तो उतनी देर तक साहब तैयार हुए होते हैं, उनको फैक्ट्री छोड़ के घर आता हूँ तो फिर नाश्ता करता हूँ बाबूजी। उसके बाद बाजी जी ने जाना होता है शॉपिंग के लिए, बाजी को शॉपिंग पे लेके जाता हूँ। इतने शापर आपका भाई उठा के लाता है ना, मैं ड्राइवर लगता ही नहीं, मैं पांडी लगता हूँ बाबूजी। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग बड़ी मेहनत भी कर रहे होते हैं। कई घरों में तो बहुत ज्यादा काम होते हैं जी, मगर बैलेंस रहना चाहिए ना। अपने आप को घर का फर्द ही फिर समझना चाहिए। मसलन अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम होती है, आप अपने साहब को कहते हैं जी मुझे 5,000 ज्यादा दे दे, 10,000 ज्यादा दे दें, या 2-3 हज़ार मांग लेते हैं, तो जब साहब आपको कहता है ना कि जरा बकरे को पट्ठे डाल दो, तो आप सीधे हो जाते हो, नहीं जी मैं ड्राइवर हूं, मैं पट्ठे डालने वाला नहीं हूं। तो भाई फिर आप फालतू पैसे भी ना मांगा करो। आप भी जो मुराद लेते हो बिल्कुल ना दिया करो। जब आप घर में होते हैं तो फिर आहिस्ता 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 फिर जो साहब होते हैं, घर के मालकान होते हैं, वो आपको घर का फर्द समझना शुरू हो जाते हैं। अपने बच्चों की तरह वो काम भी कह लेते हैं, डांट भी लेते हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी चाहता हूं, मैंने कई घरों में देखा है इस तरह की बहसें होते हुए, इतराज होते हुए, मियाँ बीवी को आपस में बताते हुए कि भाई ड्राइवर साहब तो आकड़ पड़े हैं, वो तो कहते हैं मैंने नहीं ये काम करना, मैंने नहीं वहां पे जाना। तो वहां पे कंप्रोमाइज भी किया करे। जी बाबूजी, पौधों को पानी तक तो देता हूँ, और क्या करूं? और साथ पत्ते के ऊपर चढ़ के बैठा भी करो। एक मालिक ने एक दफा इसको पत्ते पे बैठा देख के स्प्रे करा दिया कि टिड्डी दल का हमला हो गया। यानी क्या एहसान कर रहा है कि पौधों को पानी भी तो देता हूँ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। चलिए, एक बड़ी दिलचस्प जो बात है ना वो आज करनी चाह रहा हूं मैं, कि गुफ्तगू में अक्सर लोगों के ना अपने तकिया कलाम होते हैं। यानी एक ही लफ्ज या एक ही फिक्रा वो अपनी गुफ्तगू में बार बार करते हैं, उसे हम तकिया कलाम कहते हैं। और हमारी फील्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे ड्रामे आए हैं जिसमें कुछ किरदारों ने अपना तकिया कलाम बनाया है और वो बहुत जुबान ज़द-ए-आम हुआ। उसमें मेरा ख्याल है टेलीविजन के ऊपर सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड मौजूद है वो आबद कश्मीरी साहब का है। गुल्लू बादशाह किसको कह रहे हो, चेहरा तो कराओ। बहुत सारे ऐसे खैर हो आपकी। हाँ जी, किसको कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, कौन लोग हो तुसी? हाँ जी, हाँ जी, सोना चांदी में तो खैर काफी सारे ऐसे लोग थे, जैसे गयूर अख्तर साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनका एक तकिया कलाम था ओहो। फिर अपना इरफान हाशमी साहब, हमारे बड़े प्यारे फनकार हैं, उनका तकिया कलाम था उंगला। वो हर वक्त पैर का उंगला पकड़ के ना, तो उंगली ये जो अंगूठा है पैर का, वो पकड़ के शोर मचाया करते थे, हाय मेरा उंगला, हाय मेरा भाई मेरा उंगला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर ये अंधेरा उजाला में तकिया कलाम था इरफान खूसट साहब का, चन्नमई, वो बड़ा मशहूर हुआ था। वसीम बादशाह का जरूर कहूंगा मैं, आफरीन है भाई। हाँ, वसीम अब्बास साहब का रेजा रेजा में मेरे बेटे बने हुए थे उसमें। अच्छा, वसीम बादशाह बहुत बड़े फनकार हुए हैं जी, क्या बात है। उन्होंने कभी कोई एक्शन भी अगर कंटिन्यूटी बनाई है तो वो भी कमाल उनका हुआ। सर कराची के जमशेद अंसारी साहब, उनका बड़ा मशहूर हुआ था तकिया कलाम, चक्कू है मेरे पास। हाँ, बहुत सारे ऐसे ड्रामे आए हैं जिसमें तकिया कलाम बड़े मशहूर हुए हैं।
आम जिंदगी में भी कुछ लोगों के जो ना जी गुफ्तगू में तकिया कलाम होता है, वो बड़ा पॉपुलर होता है दोस्तों के अंदर कि भाई ये बड़ा कहता है। जैसे ख्वाजा आसफ साहब का तकिया कलाम है, जो है जो उनकी पैरोडी करते हैं, वो उसमें कोट करते हैं उनका जो है, तो वो होता भी है उनका। राणा सनाउल्लाह का भी बहुत है जो है, वो भी अक्सर जो है कहते हैं। मेरा मतलब, हाँ, मेरा मतलब है बहुत का, बहुत सारे लोग मेरा मतलब है कहते हैं। फिर कई लोग कहते हैं ना खिलाईदा, ये जरूर कहते हैं ना खिलाईदा। मैं आपको बताता हूँ ना खिलाईदा। सुबह में जब घर से निकला हूँ तो आ गई, वो खड़ा था, मैंने कहा यार तुम किधर आ गए हो ना खिलाईदा। इंजमामुल हक साहब कहते हैं जॉन सा कोई लफ्ज नहीं होता, वो सिर्फ वही बोलता है, कौन सा तो लफ्ज, वो जॉन सा कहते हैं, जॉन सा है। वो चौंसा बड़ा खाते रहे हैं, तो चौंसे की वजह से जॉन सा कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक सबको बचाए, कईयों का तकिया कलाम गाली होती है, वो अल्लाह माफी दे दे सबको, वो मुफ्त का ही गुनाह इकट्ठा कर रहे होते हैं, हर बात के साथ गाली देते हैं। और कई तकिया कलाम ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लड़ाई भी हो पड़ती है। की कहना है, मैं जी पे तेन गल कहना वा, वो कान खोल के सुन, की कहना है, कहना की है, बात कर रहा हूँ। तकिया कलाम है उनका। अपने गोगे का एक ही तकिया कलाम है, थोड़ा है जी, थोड़ा है। ये कौन सा है? अच्छा, कई लोगों का इंग्लिश ऊंज नहीं अंग्रेजी आती है उनको, वो अंग्रेजी का तकिया कलाम रख लेते हैं, यू नो। मैं कल उधर गया, यू नो। सर आपका भी एक बड़ा तकिया कलाम मशहूर हुआ था, अंदाजा करो। दिन सीरियल में था, वो अमजद इस्लाम अमजद साहब ने वो दिन सीरियल लिखा था, ये लिखा हुआ था उन्होंने। एक तकिया कलाम होता है, एक तकिया हरकत होती है। मतलब जो बार बार बंदा करता है। तो मसूफ ने एक ड्रामे में किया था, वो चने खाने वाला है, स्टूडेंट लीडर बने हुए थे ना, उसमें ऐसे ऐसे करके ऐसे पूरा खाते थे, कोई 3.5-4 मन चने खा गया था ये। आओ सीरियल में 4 मन चने लगे, जिस तरह किसी ने कुला तो नहीं लगते चने, 6 मन चने लगे, तो इस तरह मेरे सीरियल में 4 मन चने लगे। ये वाली कंटिन्यूटी भी मुझे वसीम अब्बास साहब ने बताया। अच्छा, एक इंग्लिश का ऑल राइट, वो हाजी कैली साहब है ना, मैनचेस्टर वाले हमारे दोस्त, उनके भाई कहा करते थे ऑल राइट। अच्छा, कई तकिया कलाम ऐसे होते हैं जिनसे लोग शर्मिंदा से होकर चुप ये कर जाते हैं, बाद में फिर कोई और बताता है भाई जी गुस्सा ना करना है, दी कंटिन्यूटी इसका तकिया कलाम है, प्लीज आप गुस्सा ना कीजिए। वो अगले दिन उससे बड़ी गाली सोच के बैठ रहा होता है कि मेरी भी फिर कंटिन्यूटी है। मेरा मतलब है कि एक जुबान पे बात चढ़ी हुई जो है ना जी, वो फिर आदत भाई पूछ रहे थे, ओ माय गुडनेस। हाँ जी, ओ माय गुडनेस, देखो ना यार। इसी तरह वो एक अलबेला साहब के भाई की कंटिन्यूटी थी ना, करम शहनशाह, तो पुलिस वाले ने खड़ा कर लिया, उसने कहा जी आपकी मोटरसाइकिल की हेडलाइट नहीं जल रही, कहते जी करम शहनशाह, कहते यार इशारे भी टूटे ने, कहते करम शहनशाह, तो कहते तू हेलमेट भी नहीं पाया, कहते करम शहनशाह। आखिर में कहता है मोटरसाइकिल भी चोरी थी, कहता करम शहनशाह। हाँ जी, उसने कहा जी लाइसेंस पाओ, कहते करम शहनशाह, वो कहता तेरे को कख भी नहीं, तो करम शहनशाह था कितों है, इन्हों अंदर दियो है, वो थे अंदर बैठ के भी कहो करम शहनशाह। बिल्कुल अजीजी, ये पीछे ड्रामे पे रेट हुई थी, अल्लाह माफ करे छापा पड़ा है, तो वो ड्रामे में उसमें है भी नहीं करम शहनशाह, बाहर से आ रहे हैं, तो गेट पे गाड़ी खड़ी थी पुलिस की, वो खड़ी थी कि जो भागेगा उसको पकड़ेंगे, ये बाहर से आए, तो स्पाई कहता है इन्हों ਤੁਸੀਂ फनकार हो, कहते जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ पता ही है, वो कहते आ जाओ फिर गड्डी बाहर है तो गड्डी। हाँ जी, देखो ना जरा, अपनी कंटिन्यूटी हथों हमेशा पड़े गए। नाज़रीन, ये था आज का अस्फ़ हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि पहले मेरा काम करने को दिल नहीं करता था, फिर मैंने मेहनती लोगों के साथ बैठना शुरू कर दिया, अब उनका भी काम करने को दिल नहीं करता। खुश रहें, खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।